एक बार एक अंश नाम का भारतीय बिजनेसमैन अपने बिजनेस के सिलसिले में हवाई यात्रा से विदेश जा रहा होता है, जहां पर उसकी फ्लाइट में उसकी मुलाकात एक फॉरेनर जेंटलमैन से होती है जो कि उसकी सीट के बगल में बैठे होते हैं। तो जैसे ही इनका विमान अपनी उड़ान भरता है तो अंश के बगल में बैठे हुए उन जेंटलमैन ने अंश से कहा कि चलो क्यों ना हम एक कॉम्पिटिशन खेलते हैं जिससे हमारी एक ये लंबी यात्रा काफी यादगार और इंटरेस्टिंग बन जाएगी। तो इन्होंने अपने उस कंपटीशन के लिए अपने कुछ नियम बताए। कहा कि मैं कुछ सवाल तुमसे पूछूंगा और उसके बदले में कुछ सवाल तुम मुझसे पूछोगे, लेकिन मेरे द्वारा पूछे गए सवालों का अगर तुम सही जवाब नहीं दे पाते हो तो तुम्हें उस गलत जवाब के बदले मुझे $10 देने होंगे। लेकिन अगर तुमने कोई सवाल पूछा और मैं उसका जवाब देने में असफल होता हूं तो मैं तुम्हें उस सवाल के बदले तुम्हें $200 दूंगा। तो जैसा कि अंश भी एक भारतीय व्यक्ति था और हम सभी भारतीय व्यक्ति की एक आदत है कि जहां कहीं पैसों के मुनाफे की बात होती है, पैसे के फायदे की बात होती है तो हम बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। हमें बस एक बार लग जाना चाहिए कि हमारा फायदा यहाँ पर है और हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। ठीक इसी तरीके से अंश ने भी किया। उसने आओ न देखा न ताओ और ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि उसके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति कौन है। उसके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि उस समय का एक ग्रेट जर्मन साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन थे। इस बात से बिल्कुल बेखबर अंश ने तुरंत हामी भर दी और अब आइंस्टीन ने इससे अपना सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि बताइए पृथ्वी से सूर्य की एग्जैक्ट दूरी कितनी है। इस सवाल को सुनते ही अंश को दिन में भी तारे नजर आ जाते हैं, क्योंकि अंश एक व्यापारी वर्ग का व्यक्ति था। उसने कभी भी इस तरह के जनरल नॉलेज को या साइंस स्ट्रीम के बारे में पूरी जानकारी नहीं ली थी। तो उसने फिर भी प्रयास किया कोशिश करने की, लेकिन जब उसको लगता है कि उसके पास इस प्रश्न का सही जवाब नहीं है तो उसने मायूस होकर अपनी जेब से $10 निकाल कर आइंस्टीन को पकड़ा दिए। आइंस्टीन ने उस $10 को रख लिया और अब बारी आती है अंश की। और अंश थोड़ी देर सोचने के बाद अपना एक प्रश्न उनके सामने रखता है और कहता है कि बताइए कौन सा ऐसा जीव जंतु है जो कि अर्थ की सतह से जब ऊपर उड़ना शुरू करता है तो उसके पास 4 टांगे होती हैं, लेकिन जब वो ऊंचाई से वापस आने लगता है, अर्थ की सतह पे लौटने लगता है तो उसके पास 6 टांगे हो जाती हैं, 6 लेग्स हो जाती हैं। इस क्वेश्चन को सुनने के बाद एल्बर्ट आइंस्टीन भी थोड़ी देर सोच में पड़ जाते हैं। जैसा कि वो एक महान जानकार और वैज्ञानिक थे तो उनके पास जानकारियां अथाह थी। तो उन्होंने एक बार फ्लैशबैक किया अपनी पूरी जानकारी पर, कोशिश की कि इस सवाल का शायद कहीं उन्होंने जवाब सुना हो या इस ऐसे जीव जंतु के बारे में कहीं सुना हो। लेकिन जब आइंस्टीन को ये महसूस हो जाता है कि उनके पास भी इस सवाल का जवाब नहीं है तो इस सवाल के जवाब को जानने के लिए वो व्याकुल हो उठते हैं और जल्दी से अपने पॉकेट से $200 निकालकर अंश के हाथ में थमा देते हैं। और अब बारी आती है आइंस्टीन की कि अब वो अपना सवाल अंश से पूछेंगे। लेकिन आइंस्टीन ने अपना नया सवाल पूछने की जगह पर अंश से उसी प्रश्न को दोहराया और पूछा कि आखिर आप ही बताएं कि वो कौन सा जीव जंतु है जो कि अर्थ सतह से उड़ता है तो उसके पास 4 टांगे होती है, लेकिन लौटते समय उसके पास 6 टांगे होती हैं। तो अंश ने मुस्कुराते हुए इनके द्वारा दिए हुए $200 से $10 निकालकर वापस से आइंस्टीन को पकड़ा दिया। तो आइंस्टीन को अपने वापस से मिले हुए $10 को देखकर ये समझ में आ चुका होता है कि इस प्रकार का कोई भी सवाल नहीं था और वो इसे मुस्कुरा उठते हैं और उन्हें एक नई सीख मिल जाती है। तो इस तरह से हमें भी इस कहानी से 2 सीख मिलती है। तो सबसे पहली सीख हमें ये मिलती है कि जैसे अंश को ये नहीं पता था कि बगल में बैठा हुआ व्यक्ति आम व्यक्ति नहीं बल्कि एक एल्बर्ट आइंस्टीन है, अगर इस बात की जरा भी भनक अंश को होती तो इस कंपटीशन में भाग ही नहीं लेता। अगर वो इस कंपटीशन में हिस्सा भी लेता तो कभी भी इस तरह के सवाल नहीं पूछ पाता। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में कई सारी चुनौतियां, कई सारी प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, लेकिन सबसे पहली हार के पावदान पे हम तब कदम बढ़ाते हैं जब हम उस चुनौती को, समस्याओं को काफी बड़ा मान लेते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस वहीं डगमगा जाता है। तो हमें कभी भी किसी भी चुनौती को बहुत बड़ा नहीं मानना है। हमें करना क्या है कि हमें अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में काफी शांति से सोचना है और हम धीरे धीरे उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब वो समस्याओं का दौर बीत गया और हम कब उस समस्याओं से बाहर आ गए। लेकिन अगर हम उसको बार बार सोचेंगे तो हम पैनिक हो जाएंगे और हम जो भी कुछ अच्छा कर सकते थे हम उनमें से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसी तरह हम इस कहानी से जो दूसरी सीख मिलती है वो ये है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना। तो आपने देखा कि अंश को जब ये प्रश्न मिलता है आइंस्टीन की तरफ से तो उसको लगभग थोड़ा आइडिया हो चुका था कि उसके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति कोई आम व्यक्ति तो नहीं लेकिन एक अच्छा जानकार है और अंश के पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी। तो उसने थोड़ा समय लिया, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज किया और एक ऐसा प्रश्न बनाया जिसका कोई जवाब था ही नहीं, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि कंपटीशन में दिया हुआ शर्त जो था वो सही जवाब देने पर नहीं बल्कि जवाब ना दे पाने पर भरपाई की रकम पर है। तो उसने भी एक ऐसा सवाल बनाया जहां पर उसका कोई जवाब ही नहीं था। तो ये एल्बर्ट आइंस्टीन भी कहां से उस सवाल का जवाब देते।
तो उसने अपनी इस प्रेजेंस ऑफ माइंड से एक अच्छी खासी रकम जीत ली। ठीक इसी तरीके से हमारे जीवन में भी कई सारी प्रॉब्लम्स आती है जिनका हमारे पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होता। जैसे अंश के पास कोई कंपटीशन खेलने का पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था, हमारे पास भी जो प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम लोग कई बार कहते हैं हमारे साथ तो पहली बार हुआ, ये घटना हमारे साथ पहली बार हुई, ये प्रॉब्लम्स तो कभी ऐसी हुई ही नहीं। तो हर एक जीवन में जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं पहली बार होती है। तो हमें करना क्या है कि हमें उस प्रॉब्लम्स को अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करने की कोशिश करनी है, बिल्कुल धैर्य रखते हुए। जिस तरीके से अंश ने भी एक अपना हल खोज निकाला अच्छी रकम जीतने के लिए, आप भी अपना धैर्य खोए बिना अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करते हुए उस प्रॉब्लम पर फोकस्ड होते हुए सॉल्यूशन के बारे में सोचते हुए बहुत ही सहजता से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज निकालेंगे। बल्कि यहाँ तक कि ये भी संभव है वो व्यक्ति जिसको इस प्रॉब्लम का पहले से पास्ट एक्सपीरियंस है, आपके पास कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, आप उससे बेहतर तरीके से और उससे सहजता से आसानी से उसे हल कर ले जाएंगे। तो दो चीजें हमें सीखने को अल्टीमेटली मिली कि हमें अपने प्रॉब्लम्स को काफी बड़ा प्रिटेंड नहीं करना है कि हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाए और वो एंजाइटी के तरीके से हमारे ऊपर ओवरकम हो जाए। फोकस्ड होना है और अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करना है और धीरे धीरे एक एक कदम उस सोल्यूशन की ओर बढ़ाते जाना है। आपको भी एहसास नहीं होगा कि कब वो समस्याओं का दौर बीत गया।